हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज हम जानेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज ए बुक और वी कैन से इट इज ए रिकॉर्ड। अब किस चीज का रिकॉर्ड है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि उस बुक के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, एक बुक है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन किस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? देखिए, एक कंट्री के रेजिडेंट्स और एक कंट्री की गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रेजिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गवर्नमेंट के साथ जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस मींस ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसमें मनी का इनफ्लो आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है, वो होती है फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस, या फिर आप इन्हें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हो। तो एक कंट्री के रेजिडेंट्स या एक कंट्री की गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रेजिडेंट्स या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गवर्नमेंट के साथ जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिन्हें मनी में कन्वर्ट किया जा सके और जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, ऐसी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिस बुक के अंदर, उसे ही, उस रिकॉर्ड को या उस बुक को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम क्या कह सकते हैं? इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका जो रिकॉर्ड है, उनका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? अब यहां पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मीनिंग है और यहां पर फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। अब ये तो आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस मींस ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, चाहे उसमें गुड्स का इनफ्लो आउटफ्लो हो या सर्विसेज का इनफ्लो आउटफ्लो हो, यानी कि सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं या फिर हम सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, या फिर हो सकता है कि दूसरी कंट्री से हम कैपिटल रिसीट्स ले रहे हैं या कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व होती है, जब वो ट्रांजैक्शंस एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती हैं तो उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि पूरे वर्ल्ड में मानकर चलो 195 कंट्रीज हैं, तो उसमें से एक इंडिया को आप लेस कर दो, तो जो ये 194 कंट्रीज है इसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इंडिया का इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के साथ जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हीं का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। क्लियर? तो अब देखिए, अब एक कंट्री की गवर्नमेंट का या एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ काफी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, काफी सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है ना मॉनेटरी नेचर की। एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। अब वो जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती है ना एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो अब उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिससे हमें कुछ पैसा मिलता होगा। अगर हम दूसरी कंट्री में कोई गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें पैसा मिलेगा, तो उससे क्या होगा? हमारी कंट्री की रिसीट्स होंगी। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व होगी, ठीक है, यानी कि हमने दूसरी कंट्री से कुछ परचेज किया होगा, गुड्स परचेज किए होंगे या सर्विसेज परचेज की होंगी और हमें कुछ पेमेंट करनी पड़ी होगी, ठीक है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिनमें रिसिट्स इन्वॉल्व है और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जिसमें पेमेंट इन्वॉल्व है। तो इन्हीं रिसिट्स एंड पेमेंट का जो रिकॉर्ड है उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट ही बोलते हैं।
क्लियर। तो एक कंट्री का जब अदर कंट्रीज के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में कुछ ट्रांजैक्शंस में रिसिट्स इन्वॉल्व होती हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस में पेमेंट इन्वॉल्व होती हैं। तो इन्हीं रिसिट्स एंड पेमेंट का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ही क्या है, बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक कंट्री जब अदर कंट्रीज के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करती है उनमें किन किन आइटम्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। सो बेसिकली 3 आइटम्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और हम कह सकते हैं कि 3 आइटम्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं जिनका बीओपी में रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब कौन कौन सी आइटम्स हैं? फर्स्ट इज विजिबल आइटम्स, सेकंड इज इनविजिबल आइटम्स एंड द थर्ड इज कैपिटल ट्रांसफर्स। ठीक है, विजिबल आइटम्स में आप क्या लेकर चल सकते हो? गुड्स और वी कैन से मर्केंडाइज। इनविजिबल आइटम्स में आप क्या लेकर चल सकते हो? सर्विसेज। और कैपिटल ट्रांसफर्स में हम क्या लेकर चल सकते हैं? कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल पेमेंट्स। यानी कि इसमें हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल लोन्स लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विजिबल आइटम्स की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका क्या मतलब है? एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें विजिबल आइटम्स की ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि जब दो कंट्रीज के बीच में गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो क्या हो जाएंगी? विजिबल आइटम्स की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी। अगर दो कंट्रीज के बीच में, यानी कि एक कंट्री जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सर्विसेज या तो ट्रांसफर करेगी या फिर सर्विसेज उनसे रिसीव करेगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हम क्या लेकर चल सकते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल आइटम्स, देखो विजिबल आइटम्स जो है वो गुड्स हैं, क्योंकि गुड्स जो है वो विजिबल होते हैं, आप देख सकते हो। इनविजिबल आइटम्स में आप सर्विसेज लेकर चल सकते हो। तो इनविजिबल आइटम्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी बीओपी में रिकॉर्ड की जाती है। और थर्ड टाइप की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो होती है कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड। जैसे कि फॉरेन कंट्री के लोग हमारी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में हमें कैपिटल रिसिट्स हो जाएंगी, या फिर हम फॉरेन कंट्री से कोई लोन ले रहे हैं तो वो भी क्या हो जाएंगी? कैपिटल रिसिट्स। ऑन द अदर हैंड अगर आप फॉरेन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उन्हें रिसीव हो रही है ना, तो हमारी तरफ से पेमेंट हो रही है, तो वो कैपिटल पेमेंट कहलाएंगी। आप क्या कर रहे हो? फॉरेन कंट्री के लोगों को अगर हमारी कंट्री से लोन दिया जा रहा है तो वो भी हमारे लिए कैपिटल पेमेंट कहलाएंगी। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसिट्स, उनमें से जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल पेमेंट्स लेस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या लेकर चलेंगे? इसमें हम लेकर चलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। ये सभी चीजें लेकर चल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस जो एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती हैं। ठीक है, अब वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस इन 3 आइटम्स से रिलेटेड हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बीओपी में जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हो वो किन चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो? जो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है और कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल पेमेंट हो रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और कैपिटल रिसिट्स में से इनमें से जब हम लेस कर देते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल
पेमेंट्स। तो जब इनमें से इसे लेस कर दिया जाता है तो वो क्या निकल के आता है बच्चों? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ ओवरऑल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट टेक प्लेस बिटवीन अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो हमने कंसीडर कर लिया, हमने डिटरमाइन कर लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बट एक नया कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट लेकर चलते हो तो उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी लेकर चलते हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी, एंड कैपिटल एसेट्स और कैपिटल पेमेंट्स भी लेकर चलते हो। तो जब बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जिस रिकॉर्ड के अंदर शो करते हो वो होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक अनदर बुक है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें आप कौन सी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व करते हो? ओनली एंड ओनली विजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड, यानी कि सिर्फ विजिबल आइटम्स की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है सिर्फ उन्हें ही बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? हम लेकर चल सकते हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें हम क्या लेकर चलेंगे? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से, जब गुड्स के एक्सपोर्ट में से गुड्स का इंपोर्ट लेस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट में से विजिबल आइटम के इंपोर्ट को लेस कर दोगे, देन दैट विल रिजल्ट एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? सो आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का कुछ ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। तो अब देखिए, जो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट का, देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डाटा कंपाइल करने का काम होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डाटा कंपाइल करने का काम होता है वो किसका होता है बच्चों? आरबीआई का। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का डाटा कंपाइल करने का काम किसका होता है इंडिया में? आरबीआई का। आरबीआई ही, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या रिकॉर्ड किया है कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड या फिर कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड हो, वो सभी इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसका डाटा कंपाइल करने का काम किसका होता है? आरबीआई का। अब आरबीआई जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डाटा कंपाइल करता है वो किस में? रुपीज में नहीं, किस में रिकॉर्ड करता है? यूएस डॉलर में। ठीक है, यूएस डॉलर में डाटा कंपाइल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डाटा कंपाइल करने से रिलेटेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जैसा कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने की जो गाइडलाइंस थी वो किसने दी थी? जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो किसके द्वारा दी गई हैं? आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने की गाइडलाइंस दी गई हैं। आईएमएफ ने बैलेंस ऑफ पेमेंट 6th गाइडलाइन के अंडर ये इंफॉर्मेशन दी, ये ऑर्डर दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डाटा कंपाइल किया जाना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए। क्लियर? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी आपको पता होने चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का डाटा कंपाइल करता है आरबीआई, यूएस डॉलर में करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो गाइडलाइंस है वो आईएमएफ ने दी थी। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6th गाइडलाइन के अंडर आईएमएफ ने ये नोटिफाई किया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए। क्लियर? तो अब हम एक बार देख लेते हैं, आपको बेसिक समझ में आ गया। अब हम एक बार इनको रीड आउट कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑल फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस का, जो कि होती हैं बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री विद रेजिडेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड देख लिया। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपने क्या पढ़ा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ आप विजिबल आइटम्स का ही रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, यानी कि ओनली एंड ओनली गुड्स का ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ
टोटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल फिजिकल गुड्स, ठीक है। सिर्फ विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को, सिर्फ विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को ही बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर सब चीजें लेकर चलते हो, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपने सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अम्ब्रेला टर्म एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ नैरो टर्म। क्लियर। देखिए अब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है एंड बैलेंस्ड भी हो सकता है। फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है एंड बैलेंस्ड भी हो सकता है। अब ये फेवरेबल कब होगा, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल कब होगा, जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो जाएगा कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, यानी कि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है और इंपोर्ट हमें कम करनी पड़ रही है। एक्सपोर्ट होगी तो ऑब्वियसली पैसा आएगा ना कंट्री में, तो वो फेवरेबल सिचुएशन होगी। अनफेवरेबल सिचुएशन कब होगी, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कब होगा, जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो हैं ओनली गुड्स लेकर चल रहे हैं, आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सर्विसेज इंक्लूड नहीं करनी है, जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इंक्लूड नहीं करनी है। क्लियर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने विजिबल आइटम्स को ही रिकॉर्ड करना है, यानी कि गुड्स को ही रिकॉर्ड करना है। तो जब गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है गुड्स के एक्सपोर्ट से, यानी कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, यानी कि हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कंट्री से पैसा जाएगा। सो दिस विल कंसीडर्ड एज अनफेवरेबल सिचुएशन फॉर अ कंट्री। देन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस्ड कब होगा, जब ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स के, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन अराइज हो सकती हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी और बैलेंस्ड भी। ये आपको फेवरेबल सिचुएशन प्रेजेंट की गई है, जब एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल सिचुएशन। और जब देखिए अब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आप पढ़ ही चुके हो। अब आपने दोनों का बेसिक आइडिया ले लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी हैं। क्लियर। बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर या फॉर्म्स, देखिए अब आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का बेसिक आइडिया मिल गया ना, आपको बेसिक क्लैरिटी हो गई। अब आप इन फॉर्म्स को इजीली समझ जाओगे। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर आप क्या क्या चीजें लेकर चलते हो, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होती हैं। अब वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो, उसमें हम विजिबल आइटम्स भी लेकर चलते हैं, इनविजिबल आइटम्स भी लेकर चलते हैं, क्योंकि ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ना बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसमें विजिबल आइटम्स भी, इनविजिबल आइटम्स भी एंड कैपिटल ट्रांसफर्स भी, ठीक है। यानी कि गुड्स भी, सर्विसेज भी और कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल पेमेंट सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। तो यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इन्हीं तीन बेसिस पर, इसके जो मीनिंग है इसी बेसिस पर हम इसे दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट एंड द सेकंड इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के बेसिकली दो अकाउंट्स होते हैं। देखिए करंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में हम विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स का, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर। और दूसरी चीज कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो कैपिटल ट्रांसफर्स हो रहे हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल लोन से रिलेटेड
जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी कि कैपिटल नेचर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये भी आती हैं, ये भी, एंड कैपिटल ट्रांसफर्स भी, तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया। करंट अकाउंट में विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लियर। अब विजिबल आइटम्स में आप क्या लेकर चलते हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को लेकर चलते हो। इनविजिबल आइटम्स में आप तीन चीजें लेकर चलते हो, फर्स्ट इज सर्विसेज, सेकंड इज फैक्टर पेमेंट, एंड द थर्ड इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। देखिए जो करंट अकाउंट है उसमें आप लेकर चलते हो विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल ट्रांसफर्स रिकॉर्ड करते हो, और विजिबल आइटम्स में आपने लेकर चलने हैं गुड्स, इसमें आपने तीन चीजें लेकर चलनी है, सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। क्लियर। अब गुड्स में हम क्या कह सकते हैं, देखो इन दो जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो होगा ना, उन्हीं को कंबाइन करके बैलेंस ऑफ पेमेंट बन जाएगा, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइजेस टू अकाउंट्स ना, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो इन्हीं दोनों अकाउंट्स के जो बैलेंसेस होंगे वो ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उनके कॉम्बिनेशन को ही बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। अब करंट अकाउंट में क्योंकि विजिबल आइटम्स भी आते हैं इनविजिबल आइटम्स भी, यानी कि विजिबल आइटम्स में गुड्स लेकर चलते हो, ठीक है, तो विजिबल आइटम्स का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और इसी बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आप जानते हो अभी आपने पढ़ा है कि विजिबल आइटम्स का जो बैलेंस होता है, यानी कि विजिबल आइटम्स का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इनविजिबल आइटम्स में आती है सर्विसेज, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सर्विसेज ट्रांसफर हो रही हैं। फैक्टर पेमेंट, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करते हैं ना, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेबर जो है वो ट्रांसफर हो, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरी कंट्री की लेबर को अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से लेबर हायर कर रहे हैं एंड उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, फैक्टर पेमेंट है, ठीक है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में हम क्या लेकर चलते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मींस सिंगल साइडेड ट्रांसफर, जिसमें डबल साइडेड ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि गिफ्ट्स हैं, पेंशन है, रेमिटेंसेस हैं। जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा लेकर जाए तो वो क्या है, यूनिलैटरल ट्रांसफर है, यानी कि दूसरी कंट्री से वापस तो नहीं आ रहा ना, हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है। सेम वे से जैसे पेंशन है, सिंगल साइडेड ट्रांसफर है। गिफ्ट्स हैं, आप किसी को गिफ्ट देते हो तो आप ही उसे गिफ्ट देते हो ना, तो बदले में आपको सेम टाइम पर वापस तो नहीं मिलता है ना। सो ये क्या कंसीडर की जाते हैं, ये यूनिलैटरल ट्रांसफर है, इन्हें भी इनविजिबल आइटम्स का ही पार्ट माना जाता है। तो सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इनविजिबल आइटम्स का पार्ट है, तो वो भी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। अब इन इनविजिबल आइटम्स के बैलेंस को क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ठीक है। करंट अकाउंट में दो चीजें हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स के बैलेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हो। इनविजिबल आइटम्स का जो बैलेंस होता है, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या फैक्टर पेमेंट अगर हम कर रहे हैं, और यूनिलैटरल ट्रांसफर में अगर हम देखिए सर्विसेज के केस में अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट अगर रिसीव हो रही है, और यूनिलैटरल ट्रांसफर के केस में अगर हमें रिसीव हो रहा है कुछ, उसमें से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, और जो फैक्टर पेमेंट जो है वो हम दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, और जो यूनिलैटरल ट्रांसफर है वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स। तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो वो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालने के लिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस चाहिए। क्लियर। तो अब बात आती है करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकलेगा। करंट अकाउंट का बैलेंस आप कैसे निकालोगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ
आप क्या कह सकते हो, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, करंट अकाउंट में विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो करंट अकाउंट के बैलेंस को निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स, उसमें से इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स लेस कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की। देखिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में वही आती है। इसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे कि जो कैपिटल पेमेंट्स हैं या फिर कैपिटल रिसिट्स हैं उसमें से कैपिटल पेमेंट्स लेस कर दो। यानी कि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिट। या दूसरी कंट्री से हम लोन ले रहे हैं तो वो कैपिटल रिसिट है। सेम वे से अगर हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल पेमेंट हो जाएगी। या दूसरी कंट्री के लोगों को लोन दे रहे हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल पेमेंट कहलाएगी। क्लियर? तो इन कैपिटल एसेट्स और कैपिटल पेमेंट का जहां पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो होता है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का भी तो हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जब आप फाइंड आउट करोगे तो कैपिटल एसेट्स में से आप कैपिटल पेमेंट लेस कर दोगे। यानी कि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें कैपिटल एसेट्स इन्वॉल्व हैं, उन कैपिटल एसेट्स में से जो कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उन्हें आप लेस कर दोगे, तो वो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया। हमने करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया, दोनों के कॉम्बिनेशन को दोनों को कंबाइन करके करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लिया, इनको कंबाइन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि अब हम कंक्लूड करें तो क्या ले सकते हैं हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, देखिए बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसिट्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल पेमेंट्स। जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्योंकि विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्योंकि इनविजिबल आइटम्स एंड कैपिटल रिसिट्स क्योंकि कैपिटल ट्रांसफर्स इन्वॉल्व हैं। उनमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल पेमेंट लेस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? ये दोनों जो हैं ये करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस, ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस। क्लियर? सो आई होप आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है या जो फॉर्म्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट की वो आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इन्हीं दोनों फॉर्म्स के बैलेंसेस को कंबाइन करके ही बैलेंस ऑफ पेमेंट डिराइव होता है। क्लियर? अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ में आ गया। देखिए ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो सभी यहाँ पर मेंशन है। करंट अकाउंट से रिलेटेड आपने एक अनदर पॉइंट क्या याद रखना है कि करंट अकाउंट को बेसिकली दो पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, एक होता है बैंकिंग सेक्टर में और एक होता है एक्सटर्नल सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में करंट अकाउंट यूज होता है ना, बैंकिंग सेक्टर में करंट अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट जो कि बिजनेसमैन के द्वारा ओपन कराया जाता है जिसमें अमाउंट डिपॉजिट कराने पर बिजनेसमैन को बैंक से कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता डिपॉजिट्स पर। ठीक है, वो होता है बैंकिंग सेक्टर का करंट अकाउंट। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ जो करंट अकाउंट है यानी कि एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड जो करंट अकाउंट है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जो एक्सटर्नल सेक्टर का करंट अकाउंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी आपने क्या पढ़ा है, एक्सटर्नल सेक्टर का करंट अकाउंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम जिस रिकॉर्ड के अंदर शो करते हैं उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। क्लियर? तो करंट अकाउंट में क्या आता है, इनविजिबल एंड विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्लियर? कैपिटल अकाउंट भी आप पढ़ चुके हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने हर एस्पेक्ट कंसीडर कर लिया, हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमने डिस्कस कर लिया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नैरो टर्म एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर टर्म। अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। फर्स्ट इज मीनिंग।
बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मीनिंग है? डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। मैंने आपको पहले ही बताया था बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल आइटम्स ही इन्वॉल्व होंगी, यानी कि ओनली एंड ओनली गुड्स का, विजिबल आइटम्स मींस गुड्स और मर्केंडाइज, गुड्स का ही एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो ही बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड किया जाता है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना सिर्फ विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बल्कि इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल ट्रांसफर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं सभी ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होती हैं। इट रेफर्स टू एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that shows the economic transactions of resident with the rest of the world in each period। यानी कि जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, कैपिटल ट्रांसफर्स हो, सभी रिकॉर्ड की जाती हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली विजिबल आइटम्स आती हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, जिन दोनों को कंबाइन करके हमारा बनता है करंट अकाउंट, एंड साथ ही यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी करंट अकाउंट का ही पार्ट है, ठीक है, और कैपिटल ट्रांसफर्स जिसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल पेमेंट, यानी कि कैपिटल ट्रांसफर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बात आती है कैपिटल ट्रांजैक्शंस की, तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ ट्रेड में रिकॉर्ड नहीं होती बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन्वॉल्व ओनली एंड ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, ठीक है। विजिबल एंड फिजिकल गुड्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। इट डज नॉट इंक्लूड कैपिटल ट्रांसफर्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल ट्रांसफर्स नहीं आते ना, क्योंकि सिर्फ विजिबल आइटम्स आती हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल आइटम्स भी आती हैं, इनविजिबल आइटम्स भी आती हैं एंड कैपिटल ट्रांसफर्स भी आते हैं। सो इट इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर, इसमें कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट इज स्कोप। हम क्या कह सकते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस ऑफ ट्रेड का नैरो स्कोप है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या है? वाइडर स्कोप है देन बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ओनली फिजिकल गुड्स एंड विजिबल आइटम्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट सेटलमेंट। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेगेटिव बैलेंस है ना, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव बैलेंस से सेट ऑफ किया जा सकता है, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो नेगेटिव बैलेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के पॉजिटिव बैलेंस से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस्ड हो सकता है। आप खुद ही देख लो, फेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट जो होंगे फिजिकल गुड्स के यानी कि विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स और कैपिटल रिसिट्स जो हैं, जब वो ज्यादा होंगी, फिजिकल गुड्स का जो एक्सपोर्ट है, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है और कैपिटल रिसिट्स जो हैं वो अगर ज्यादा होंगी इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और कैपिटल पेमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर इन सभी चीजों का एक्सपोर्ट जो है वो कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है, तो वो अनफेवरेबल हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल रिसिट्स आर इक्वल टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड कैपिटल पेमेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस्ड कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर कोई नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के पॉजिटिव बैलेंस से सेट ऑफ नहीं होगा, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड का अगर कोई नेगेटिव बैलेंस है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के पॉजिटिव बैलेंस से सेट ऑफ किया जा सकता है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नैरो टर्म है ना, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड के, उससे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के नेगेटिव बैलेंस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो आज का हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।